नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के शिक्षा विभाग में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जल्द ही बिहार सरकार सहायक शिक्षा जिला अधिकारी, जिसको हम एएडीयू, और ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी बीओ के 1300 से ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यह उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है जो शिक्षा जगत में अपना करियर बनाना चाहते हैं और राज्य के शैक्षणिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। बिहार एएडीयू और बीयू वैकेंसी 2025 की यह बहुप्रतीक्षित भर्ती अभियान योग्य और समर्पित उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। अगर आपने शिक्षक बनने का सपना देखा है तो अब उसे साकार करने का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है यानी कि जिला अधिकारी जो है एएडीयू और ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी बीयू के जो पद पर है 1300 पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। यह आपके प्रखंड स्तर पर ही किया जाएगा। इसका काम क्या होगा और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसका फॉर्म कब से अप्लाई शुरू होगा और उम्र सीमा क्या रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया, इन सारी चीज़ को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे। कहे तो पूरा विस्तार से बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रखंड स्तर पर जो है वैकेंसी आई है। दोस्तों, यह प्रखंड स्तर पर वैकेंसी निकाली गई है। प्रखंड यानी कि पंचायत के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है आपको पंचायत के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। यानी कि जो आपके प्रखंड में जो स्कूल होंगे, यानी कि प्रखंड के अंतर्गत जो पंचायत लेवल पर जो स्कूल होंगे उनको आपको क्या करना है, निरीक्षण करना होगा। चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स में। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूल के निरीक्षण एवं अनुसरण के लिए प्रखंड स्तर पर एक प्रशासनिक संरचना विकसित करने के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन स्वरूप नियमावली 2025 स्वीकृत की है। प्रखंड व पंचायत स्तर पर स्कूल की मॉनिटरिंग के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यानी कि प्रखंड व पंचायत स्तर पर जो है मॉनिटरिंग यानी कि देखभाल के लिए जो है शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए 1339 पद सृजित किए हैं। हर प्रखंड में शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद होगा, जबकि हर 10 ग्राम पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की पद होगा। देखिए दोस्तों, 10 ग्राम पंचायत यानी कि 10 पंचायत मिलाकर एक शिक्षा पदाधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे आपका काम क्या होगा, यानी कि जो भी इस पद का काम है, इस पद का काम क्या है तो आप लोग समझ गए। आप चलिए पूरा डिटेल्स में बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का अपडेट हमेशा लेकर आते हैं। देखिए, कुल पदों की संख्या और पद का नाम। बिहार एएडीयू और बीयू वैकेंसी 2025। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित इस भर्ती में कुल 1339 रिक्त भरे जाने की संभावना है। कितना पदों को, 1339 रिक्त पदों को भरे जाने की संभावना है। इसमें शामिल होंगे सहायक शिक्षा जिला अधिकारी, यानी कि सहायक शिक्षा जिला अधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको हम एएडीयू बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा है ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में बीईयू बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इन पदों पर योग्य उम्मीदवार की नियुक्त राज्य के विभिन्न जिलों में की जाएगी। जी हाँ, तो इन पदों पर जो है योग जो होंगे, जो पात्रता होंगे, जो इनके लायक होंगे, उन उम्मीदवारों की नियुक्ति जो है राज्य के विभिन्न जिलों में किया जाएगा। इनके बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में आपको कहीं से कहीं भी कर देंगे। अब चलिए बात करते हैं वेतन। इनका वेतन कितना होगा और भत्ते कितने होंगे। देखिए, इनका जो है इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के तहत आकर्षक वेतन पैकेज मिलेगा। कितना आकर्षक वेतन पैकेज मिलेगा आपको? 7वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा। देखिए, इनका प्रारंभिक यानी कि बेसिक वेतन जो है 35,000 से शुरू होने वाले हैं। जो तो 35,000 से। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, जिसको हम एचआरआर सहित अन्य सरकारी सुविधा भी दी जाएगी। सरकारी नौकरी के सभी फायदे जैसे पेंशन, छुट्टियां और प्रमोशन की सुविधा भी दी जाएगी। समझ गए हैं आप लोग। इनका वेतन 35,000 से शुरू होने वाले हैं, जिसमें आपको मकान किराया जो है भत्ता, एचआर सहित अन्य सभी सरकारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा यानी कि कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, कितने एज तक के स्टूडेंट भर सकते हैं। देखिए, तो शैक्षणिक योग्यता की सबसे पहले बात करते हैं। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
चाहिए। जी हाँ, तो आप लोग किसी भी विश्वविद्यालय से और आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप लोग भर सकते हैं। यदि आपके पास शिक्षा से संबंधित डिग्री जैसे बीएड है तो यह आपने चयन में मदद कर सकती है, यह जो है आपके चयन में मदद कर सकती है। यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन ही डिग्री मांगी गई है, लेकिन आपके पास बीएड है तो और बेटर हो सकता है। तो समझ गए। अब चलिए आयु सीमा की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है, अधिकतम आयु आपका 37 वर्ष रखा गया। कितना? 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें छूट भी दिए गए हैं। क्या छूट है? आरक्षित जैसे वर्ग SC ST OBC के लिए अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। यहाँ तो छूट दी जाएगी, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे होगा उम्मीदवारों को चयन, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है, उम्मीदवार को कैसे चयन करेंगे। देखिए, इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। कितना चरणों में? 3 चरणों में पूरी होगी। पहला लिखित परीक्षा, इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, गणित एवं शिक्षा से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 2 है विभागीय मूल्यांकन। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को विभागीय परीक्षा देनी होगी, जिसको हम विभागीय परीक्षा कहते हैं। और नंबर 3 है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू बोलते हैं। अंतिम चरण में चयनित अभ्यर्थी का व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, जिसमें अभ्यर्थी की व्यक्तित्व, शिक्षा, दृष्टिकोण एवं प्रशासनिक समझ का मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे 3 चरण में होगा। कौन कौन चरण है? लिखित परीक्षा, विभाग के मूल्यांकन और इंटरव्यू। इन तीनों चरण का पार कर लेते हैं तो आप लोग को फाइनली AEDU और BE वैकेंसी में मौका मिल सकता है। अब चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं आरक्षण नीति का लाभ। आरक्षण जो नीति होती है उसका लाभ। देखिए, बिहार सरकार का आरक्षण नीति के अंतर्गत SC ST OBC एवं EWS वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही दिव्यांग PWD उम्मीदवारों के लिए भी विशेष आरक्षण प्रावधान लागू रहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला पॉइंट करते हैं प्रमोशन और करियर ग्रोथ के अवसर के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इन पदों पर नियुक्ति मिलने के बाद अभ्यर्थियों को आगे चलकर बेहतर पदों पर प्रमोशन का अवसर मिलेगा। देखिए दोस्तों, इन पदों पर यदि आप लोग नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति मिलने के बाद आपको आगे चलकर बेहतर पदों पर आपको प्रमोशन अवसर मिलेगा, आप लोग प्रमोशन कर सकते हैं। विभाग द्वारा समय समय पर आप लोग को ट्रेनिंग और मूल्यांकन परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी, जिनके माध्यम से योग्य अभ्यर्थी को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति की जाएगी। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग वरिष्ठ पदाधिकारी यानी कि अभ्यर्थी होते हैं तो आपको वरिष्ठ पदों पर क्या किया जाएगा? प्रमोशन कर दिया जाएगा। यदि आप देखिए दोस्तों, यदि आप मेहनत और लगन से कार्य करते हैं तो आप शिक्षा विभाग में शीर्ष पद तक पहुंच सकते हैं, शीर्ष पद तक आप लोग पहुंच सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की। तो दोस्तों बता दें आप लोग को, अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ। जैसे आवेदन शुरू होता है इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। दोस्त, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवार को बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। दोस्तों, यह जो परीक्षा है BPSC के माध्यम से ही कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोग साफ साफ समझ जाइए, कंडक्ट कराया जाएगा। यह बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोग कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट है, सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। अंतिम में फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंट आउट निकालें। फिलहाल अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं है। जैसे ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है मैं आप लोग को सूचना बहुत जल्द ही जारी कर दूंगा। जैसे ही होगा ऑनलाइन आवेदन वैसे ही हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचित कर देंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। परीक्षा की तिथि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जानकारी दी जाएगी। नोट, सभी ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप लोग BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रख सकते हैं। सभी आप लोग जो है ताज़ा जो खबर है उसके प्राप्त करने के लिए आप लोग BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग नज़र बनाए रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो है बिहार AEDU और BU वैकेंसी 2025 क्यों है खास? देखिए, सरकारी नौकरी की स्थिरता, एक स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक करियर है। शिक्षा क्षेत्र में योगदान, राज्य के शिक्षा तंत्र को बेहतर बनाने में सीधा योगदान रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में एक शिक्षित और जागरूक अधिकारी की पहचान होगी। प्रमोशन और विकास, आगे बढ़ने के कई अवसर और उच्च पदों तक पहुँचने की संभावना है। समझ गए, इसीलिए यह खास है। अब कुछ निष्कर्ष कर लेते हैं।
चलिए निष्कर्ष छोड़ते हैं, पहले चलिए अगले पॉइंट जो है पूछे जाने वाले सवाल हैं। कई स्टूडेंट सवाल पूछते हैं जना बिहार AEDU और BU वैकेंसी 2025 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है बिहार AEDU और BU भर्ती 2025 के लिए आवेदन कब शुरू होंगे। तो इसका उत्तर है दोस्तों आवेदन तिथि जो है, आवेदन तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आप लोग समझ गए। इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप लोग कोई भी मान्यता प्राप्त से संस्थान से आप लोग को स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। आवेदन के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो दोस्तों सामान्य श्रेणी के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी जैसे ही सरकारी नोटिफिकेशन दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है उसके माध्यम से हम आप लोग को डिक्लेयर कर देंगे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला सवाल है चयन प्रक्रिया में कितने चरण होंगे। तो दोस्तों लिखित परीक्षा, विभागीय परीक्षा और साक्षात के 3 चरण होंगे। समझ गए। आवेदन कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन BPSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। क्या इस भर्ती में आरक्षण मिलेगा। हाँ, SC ST OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को जो है नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को कितना वेतन मिलेगा। तो दोस्तों हम शुरू में बता दिए 35,000 बेसिक वेतन के साथ सभी सरकारी भत्ते दिए जाएंगे। 35,000 से आप लोग का क्या होगा शुरू होने वाले हैं सैलरी। अब आगे बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है क्या इस पद पर प्रमोशन की सुविधा है। हाँ, अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। तो आप लोग समझ गए। आवेदन शुल्क क्या है। तो आवेदन शुल्क की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभी प्रकाशित नहीं की गई, जैसे प्रकाशित होगा हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। यह भर्ती किसके लिए फ़ायदेमंद है। वो सभी उम्मीदवार जो शिक्षा विभाग में करियर बनाना चाहते हैं और बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए यह भर्ती सुनहरा है। अब देर ना करें, तैयारी शुरू करें और बिहार शिक्षा विभाग में एक गरिमाई पद पाने के लिए और पहला कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, यानी कि BU और AEDU की भर्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि AEDU और BU वैकेंसी 2025 की पूरी जानकारी। यदि आप लोग को यह जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको पंचायत स्तर पर ही टीचर बनने की मौका मिल सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।